बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जी बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सारी रेसिपी आलू के पराठे। सर्दियां हैं और पराठे जी आजकल बड़े ज़्यादा बच्चे भी और बड़े भी सारे शौक़ से खाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 4 उबले आलू, उनको मैश कर लेंगे। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून उसमें सुरख मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून उसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून उसमें हम गरम मसाला डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम उसमें ज़ीरा डालेंगे। ठीक है जी। अब हम उसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है उसका जायका बहुत अच्छा आता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। सालन में डालें या पराठों में डालें। फिर हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया। इसको हमने बहुत अच्छी तरह देखें मिक्सचर को हमने मिक्स कर लेना है दोनों हाथों के साथ। ज़बरदस्त जी हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हमारा मिक्सचर जो है जी वो रेडी हो गया। दूसरी तरफ हमने लेने हैं आटा लेके हमने बनाने हैं छोटे छोटे पेड़े और इस तरह आपने छोटी सारी रोटी बनानी है, उस पर आपने लगाना है मिक्सचर। अब हमने इस तरह की दूसरी सेम छोटी सारी रोटी बना लेनी है। अब उस पर आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना आप मक्खन लगाना चाहते हैं, थोड़ा लगाना चाहते हैं, ज़्यादा लगाना चाहते हैं, लेकिन इसका ये है कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा पराठा। और दूसरा ये है कि ये पराठे फूल फूल के जी बनेंगे हमारे ज़बरदस्त सारे। ठीक है जी। अब हमने दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्रेस कर दिया। कोई देख लें हमने अभी खुशका नहीं लगाया और इसको हमने छोटा सा इस तरह हाथों के साथ ही रोटी को बना लेना है। जब हमने इसको बेलना है तब हमने इसके ऊपर खुशका लगाना है। अब जी ये देखें जी ज़बरदस्त सी बड़ी सारी मैंने रोटी बना ली है। बड़े बड़े जी हम पराठे बनाते हैं, इस तरह ही आपने पराठा बनाना है। और अब आप देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त सारे फूले हुए पराठे बनेंगे हमारे। दूसरी तरफ जो तवा है उसको हमने गर्म कर लिया है और ये पराठा जो है हम इसके किनारों से इसको बारीक और पतला कर लें, क्योंकि किनारे जो होते हैं ना वो बारीक अच्छे लगते हैं, मोटे हों तो पराठा खाने को दिल भी नहीं करता। ठीक है। अब ये पक गया एक साइड से और इसकी हमने साइड कर लिया चेंज। अभी आपने इसके ऊपर घी नहीं लगाना जब तक ये थोड़ा सा दूसरी तरफ से भी पक ना जाए। देखें जी दूसरी तरफ से भी थोड़ा पक गया। अब मैं जी इसके ऊपर लगाऊंगी देसी घी। देसी घी आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगाना। अगर आप जी डाइटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा लगा रहे हैं जी। अगर आपने पराठे को फुल एंजॉय करना है तो फिर आप जी इसके ऊपर ज़्यादा सारा देसी घी लगाएं। मैं एक साइड पे देसी घी लगाती हूँ और इसको फिर जब साइड चेंज करती हूँ तो वो दूसरी तरफ बड़ी अच्छी तरह से लग जाता है। ठीक है। ज़्यादा लगा लेती हूँ। तो ये जी हमारा पराठा एक तरफ से देखें ज़बरदस्त सा उसका कलर आ गया और तैयार हो गया। आपको नज़र आ रहा होगा कि पराठा फूल गया है, आपको पता लग रहा है और खुला फिर भी नहीं है। ठीक है जी। बिल्कुल आपने इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है और बना के आपने हमें कमेंट में बताना है कि आपके पराठे कैसे बने हैं। ठीक है जी। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का भी जी शरफ़ अता करें और दूसरों के साथ खुशियाँ बांटा करें। ठीक है। और जी बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। और जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों को भी खुशियाँ बांटते रहें। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।